नमस्कार, मैं वैद्य कंचन, आयुर्वेदा डॉक्टर आदिशक्ति आयुर्तीर्थ, सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा तीर्थ से। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्नान विधि के बारे में कि हमारे शास्त्रों में स्नान के बारे में, उसके गुणों के बारे में क्या बताया है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि रोज नहाना चाहिए और एक कॉमन सेंस भी है कि रोज नहाने से जो हमारा शरीर है वो साफ होता है। लेकिन शास्त्रों में, आयुर्वेद में बताया गया है कि नित्य स्नान करने से हमारे शरीर और मन पे क्या प्रभाव पड़ता है और किन लोगों को स्नान नहीं करना चाहिए, किन रोगों में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नान के गुणों के बारे में जब हम बात करते हैं तो शास्त्र में लिखा है कि स्नान करने से हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है। हमारे शरीर की जो ऊष्मा होती है वो बाहर की तरफ आती है, लेकिन जब हम स्नान करते हैं तो जल के स्पर्श से वो गर्मी हमारे उदर में, पेट में चली जाती है, जिसके कारण जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसीलिए नहाने के बाद आपने देखा होगा कि हमें भूख ज्यादा लगती है। नित्य स्नान करने से हमारे शरीर का तेज बढ़ता है, शरीर पवित्र होता है, आयु बढ़ती है और बल भी बढ़ता है। जिन लोगों को त्वचा के रोग हैं, रक्त के रोग हैं, पित्त के रोग हैं, वो कम होते हैं। शरीर में जलन ज़्यादा रहती है तो वो दाह उसे कहा जाता है, तो वो दाह भी कम होता है। प्रातःकाल स्नान करने से हमारे कायिक, शरीर से किए गए, वचनों से किए गए और मन से किए गए पाप जो है उनका नाश होता है। इस प्रकार शास्त्रों में बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है कि शरीर और मन पे नहाने का बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, सत्व बढ़ता है। आगे हम बात करेंगे कि ठंडे जल से स्नान करने से क्या होता है और गर्म पानी से स्नान करने से क्या होता है। जनरली हमें ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, उससे शरीर का बल बढ़ता है, जिसे आप इम्यूनिटी बोलते हैं, वो बढ़ती है। रक्त पित्त के जो भी विकार हैं वो कम होते हैं, शरीर के दोष, वात दोष और कफ दोषों का नाश होता है। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए क्योंकि उससे बल की हानि होती है, लेकिन सर्दियों में गर्म पानी से नहाया जा सकता है या गुनगुने पानी से नहाया जा सकता है। लेकिन हमें सिर पे गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे नेत्रों को हानि होगी, कानों को और बालों को हानि होगी। जो लोग नहाते समय आंवले के काढ़े का या आंवले से सिद्ध जल का प्रयोग करते हैं या आंवले से बने हुए उबटन का प्रयोग करते हैं, उन्हें बालों के रोग नहीं होते, आंखों के रोग नहीं होते। बालों का पतला होना या फिर बालों का झड़ना, ये रोग नहीं होते। शास्त्र इतना तक कहते हैं कि आंवला सिद्ध जल से स्नान करने से वो व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। आंवला रसायन कहा गया है। रसायन ऐसी औषधियां होती हैं जिनका जब हम सेवन करते हैं तो हमारी जितनी भी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु, इनकी पुष्टि होती है और हमारा शरीर और मन स्वास्थ्य की उत्तम अवस्था को प्राप्त करता है और इसके कारण हमारी आयु भी लंबी होती है। और आंवला उन्हीं रसायन औषधियों में से एक है। इस प्रकार हमने बात की कि स्नान के क्या गुण हैं और किस औषधि का प्रयोग करने से हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव अच्छा पड़ता है। अब बात करते हैं कि स्नान ना करने योग्य व्यक्ति, किन लोगों को नहाने से बचना चाहिए। जिनको बुखार हुआ हो, नया बुखार हुआ हो, तो ऐसे में नहाना नहीं चाहिए। नेत्र रोग हो, कान के रोग हो या सर्दी, खांसी, जुकाम हो, इन लोगों को नहीं नहाना चाहिए। और खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल ना नहाएं, उससे हमारी अग्नि पे इसका असर पड़ता है। इसीलिए हमारे बूढ़े लोग भी कहते हैं कि खाना अगर किया हो, भोजन किया हो, तो बिल्कुल ना नहाएं। नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र, निर्मल वस्त्र और धुले हुए वस्त्रों को पहनना चाहिए। इससे हमारे शरीर की शोभा भी बढ़ती है, श्री बढ़ती है, पवित्रता हमारे शरीर की बढ़ती है और मन भी प्रसन्न रहता है, आनंदमय रहता है। इसीलिए जिन लोगों को ये आदत है कि नहाने के बाद गंदे कपड़े पहनना या फिर बिना धोए हुए कपड़े पहनना, तो वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे हमारे शरीर में, मन पे बुरा असर पड़ता है और दरिद्रता भी आती है। इसीलिए जो भी हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे साफ कपड़े पहने, रोज नहाए, तो वो बिल्कुल सही कहा करते थे। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि नहाना
क्यों ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल आयुर्वेद बाय वैदिक अच्युत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही नए नए वीडियो लेते आएंगे, आयुर्वेद के ऊपर बात करते रहेंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको आयुर्वेद की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा जो सेंटर है और हमारी सेवाएं गुरुग्राम और हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला में उपलब्ध है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।